हाय एवरीवन, वेलकम टू समझ लर्निंग। दिस इज रोबेट डागर। इस लेक्चर में हम कमिटीज़ इन न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो कि कुछ सालों से अभी चल रही हैं या आई हैं और किस किस एजेंडा पे वो काम कर रहे हैं, उनका एम ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, ये पढ़ने का मेन रीज़न ये है कि हम किसी कमिटी में डीप इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज यूपीएससी में हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिया जाए कि फलानी फलानी चीज़ के ऊपर कौन सी कमिटी है, या द कमिटी इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर एस्पेक्ट। या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आपकी यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम छोटा सा लेक्चर कवर करेंगे, ज़्यादा डीप एनालिसिस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विद द कमिटीज इन न्यूज़। राइट, सो एक बार फटाफट हम कमिटीज इन न्यूज़ देख लेते हैं फॉर 2022। देखो, कमिटीज इन न्यूज़ की जब बात आ रही है तो ऐसा नहीं है कि अभी पिछले हाल फिलहाल 7-8 महीने 10 महीने या एक साल के अंदर कोई नई कमेटी बनी है, हमें सिर्फ वही देखनी है। वी विल लुक एट द कमिटीज विच वर इन न्यूज़ इन द ओवर 10 और 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में। ऐसा हो सकता है कि कुछ नई कमिटीज है तो हम देख ही रहे हैं, बट ये ध्यान रखना कि दो टाइप की कमिटीज और देखेंगे हम। एक बहुत पुरानी कमिटीज हैं, 40-50 साल पुरानी भी हो सकती हैं, लेकिन लेजेंडरी कमिटीज हो जिनके बेसिस पे आज भी आपको रेफरेंस बुक्स में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, आज भी वो कहीं ना कहीं पे रेलेवेंट हो जाती हैं। दूसरा कि कोई 5-6 साल 7 साल पुरानी कमेटी है, उसको भी एक बार देखेंगे अगर वो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रही है इन द न्यूज़पेपर ओवर द लास्ट 10-12-18 मंथ्स। तो इसीलिए हमें जो जो कमिटीज़ इंपॉर्टेंट है प्लस जो न्यूज़ में रही हैं वो सभी हमें देखनी है इन दिस लेक्चर। और ये आपको कहीं पे भी हेल्प कर सकती है, एलिमिनेशन में या इन्फॉर्म्ड गेसिंग में, सबकॉन्शियस में अगर ये चीज़ें रहेंगी तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन प्रीलिम्स। राइट, सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं द अरुण गोयल कमिटी। This was to strengthen the capital goods sector and contribute more actively to the national goal of achieving जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ $1 ट्रिलियन। फिर पीके मोहंती कमेटी, दिस वाज टू रिव्यू द प्रेजेंट ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक। ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात हो रही है। उसके बाद द कमेटी ऑन टीआरपी रेटिंग्स, इनके हेड थी शशि एस वेम्पति, टू रिव्यू द गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज। फिर एआईसीटी की कमेटी थी टू प्रिपेयर प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल, और एक स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए वन मैन कमेटी टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग थी, हेडेड बाय जस्टिस मदान बी लोकूर, टू टेक स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग स्टबल बर्निंग इन स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि एनसीआर की आप प्रॉब्लम जानते ही हो, जैसे ही विंटर आने को होती है क्या क्या चैलेंजेस बन जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टबल बर्निंग की वजह से स्मॉग के इश्यूज आते थे। और मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी एमडीएसी बाय सेबी, सेबी की है तो स्पेशली आप समझ सकते हो दिस इज फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट, और इसके डेटा के लिए सेगमेंट वाइज डेटा पैरामीटर्स, डेटा नीड्स, गैप्स, रिकमेंड डेटा प्रिवेसी, डेटा एक्सेस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से थी। दिस वाज हेडेड बाय माधवी पुरी बुच। फिर कंपनी लॉ कमेटी, राजेश वर्मा हेड थे, टू सजेस्ट मेजर्स टू declog and improve the functioning of the NCLT, National Company Law Tribunal, and make recommendations on various issues related to the Companies Act and the Limited Liability Partnership Act. फिर उसके बाद राजेश पंत एक्सपर्ट कमेटी, ये था स्पेशली टू evaluate the implications of digital surveillance by Data Information Technology Company Limited, और कोई ऐसा लॉ की वायलेशन हो रही है कि नहीं है, टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन अंडर द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। फिर राजीव महर्षि कमेटी, कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट था ऑन द नेशनल इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिलेटेड टू वेविंग ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो मॉरेटोरियम की बात आई थी काफ़ी न्यूज़ में पिछले 1-1.5 साल में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कमेटी बनी थी। और फिर इनको सजेस्ट भी करना था कि मिटिगेट कैसे करें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑन वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फिर केवी कामत कमेटी, दिस वाज सेटिंग पैरामीटर्स फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद था प्रदीप शाह कमेटी, दिस इज टू डेवलप इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस एट दी IFSC, International Financial Service Center. GK Pillai Committee was to decide the ceiling rates under the duty reimbursement scheme for exporters. फिर उसके बाद रमेश चंद कमेटी हमें देखनी है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रिकमेंडेशन देनी थी टुवर्ड्स लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट टू मेंटेन द फाइनेंशियल रेट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, और शुगर केन फार्मर्स के एरियर्स भी क्लियर करने के लिए। फिर कमेटी ऑन दी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, BRR जिसको हम बोल सकते हैं, इट वाज टू डेवलप न्यू BRR फॉर्मेट्स फॉर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज, इनको भी राजेश वर्मा हेड कर रहे थे। द कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड, अभी एग्जिस्टिंग जो QR कोड्स हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेवलेंस सिस्टम के लिए आई थी, फॉर फैसिलिटेटिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड सबमिटिंग द रिकमेंडेशंस व्हिच वाज हेडेड बाय प्रोफेसर DB पाठक। देन सेबीज एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स, ये उषा थोराट हेड कर रही थी। इट वाज टू एडवाइज the capital markets regulator CB on matters related to regulation and development of mutual fund industry. फिर उसके बाद कमेटी ऑन द पैंडेमिक रिस्क पूल, सुरेश माथुर के अंडर,
कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या क्या इश्यूज ट्रिगर हुए, उनको एक बार एसेस करो, रिस्क को एसेस करो, और प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ रिकमेंडेशन दो कि अगर आगे ऐसा सिमिलर क्राइसिस आता है तो क्या करना चाहिए। उसके बाद अभिजीत सेन कमेटी फूड पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मुलेटिंग फूड पॉलिसी इन लॉन्ग टर्म। पुरानी कमेटी आबिद हुसैन कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चक्रवर्ती कमेटी 1985 में आई थी मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीवी रामकृष्ण कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट। जे रानी कमेटी कंपनी लॉज एंड फॉर्मिंग द न्यू कंपनीज एक्ट जो हुआ था। केलकर कमेटी 2015 में आई थी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से और टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजा चेलिया कमेटी काफ़ी आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड बुक्स में भी, टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। खुसरो कमेटी वॉज फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम। देन सरकारी कमीशन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिल्म्स के बाद एक बार इसके बारे में जस्ट पढ़ लेना। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमीशन आया था टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड पावर बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मालेगाम कमेटी वॉज फॉर माइक्रो फाइनेंस। नरसिम्हन कमेटी वॉज फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स। मैकिन्जी कमेटी और द मैकिन्जी रिपोर्ट वॉज फॉर द मर्जर ऑफ 7 एसोसिएट बैंक्स विद एसबीआई जो हो चुका है। फिर द फेमस सुरेश तेंदुलकर कमेटी वॉज फॉर द मेथडोलॉजीज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, लगभग 10 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तारापुर कमेटी वॉज फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, सीएसी जब पढ़ते हैं तो तारापुर कमेटी जरूर पढ़ते हैं। ए घोष कमेटी वॉज फॉर मैल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स। भगवती कमेटी वॉज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। सी राव कमेटी वॉज फॉर एग्रीकल्चरल पॉलिसी। Dharia committee was for PDS, the public distribution system. The famous Rangarajan committee was for the computerization of banking industry and the public sector disinvestment. लोढ़ा कमेटी, ये रंगाराजन की 2 कमिटीज़ की बात हो रही है। लोढ़ा कमेटी थी टू रिकमेंड रिफॉर्म्स फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की जो इश्यूज निकल के आए थे पिछले कुछ सालों में उसकी वजह से। रघुनाथ अनंत मशेलकर का पैनल विच वॉज फॉर सजेस्टिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर स्वच्छ भारत अभियान। The KV Kamath panel was for examining the MSME sector. Vivek Debroi committee, famous Vivek Debroi committee, was for railway restructuring. फिर जस्टिस BM शाह कमेटी was for black money. AC शाह कमेटी was for NBFCs. अजीत कुमार कमेटी was for army pay scales. फिर आई अथरेया कमेटी was for restructuring of IDBI. भूरेलाल कमेटी increase in motor vehicle tax. Bimal Jalan Committee was for report on the working of the Capital Market Infrastructure Institutions, the MIIs. Chandrasekhar Committee was for venture capital. The Dave Committee was for pension scheme for the unorganized sector, ध्यान रखना, not for the organized sector. Deepak Parekh Committee was for financing infrastructure through PPP model. और फिर हनुमंत राव Committee was for fertilizers. The Janaki Raman Committee was for securities transaction. Kasturi Rangan Committee was for the draft national education policy. The Kothari Commission was to examine all aspects of the education sector in India. The Kumaramangalam Birla report was for corporate governance, and then Vora committee was to understand कि ये politician और criminals के बीच में क्या relation और nexus बन सकता है या है। फिर राधा कृष्णन कमीशन बहुत पुराना था 1948 का। यूजीसी की जब बात होती है तो न्यूज़ में आ जाता है न्यूज़पेपर में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट के लिए कमेटी थी। फिर उसके बाद के सनातन कमेटी वाज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीवीसी, विजिलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। देन द शिवरमन कमेटी 1979 में नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट के लिए थी। स्वामीनाथन कमीशन 2004 में था फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जब भी पंचायती राज की बात आती है तो इस कमीशन के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। कमेटी के बारे में पंचायती राज के ऊपर स्टेटमेंट आ सकती है, आपसे आर्टिकल पूछ लिया, आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ लिया, आपसे कमेटी के बारे में पूछ लिया, स्टेटमेंट डालने में क्या जा रहा है। जस्टिस AK माथुर कमीशन वॉज 7th पे कमीशन। और फिर वागुल कमेटी वॉज फॉर द मनी मार्केट इन इंडिया। वासुदेव कमेटी NBFC सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए। फिर YB रेड्डी कमेटी वॉज फॉर रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स। अरुणा सुंदराजन कमेटी वॉज फॉर टेलीकॉम सेक्टर रिवाइवल। राजीव कुमार कमेटी वॉज फॉर सेलिंग द ऑयल एंड ONGC फील्ड्स टू प्राइवेट कंपनीज। सुशील मोदी कंपनी थी GST रेवेन्यू के जो शॉर्टफॉल हो रहे थे स्टेट्स के लिए उनको एसेस करने के लिए। और फिर जस्टिस रंजना देसाई कमेटी लोकपाल के बारे में थी कि लोकपाल के लिए नाम देने थे, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। NJT श्रीनिवास कमेटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुंछी कमीशन बहुत ही फेमस है सेंटर स्टेट रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जस्ट प्रीलिम्स के बाद पढ़ लेना, मेंस में हेल्प करेगा। सुधीर कुमार सक्सेना MHA ने बनाई थी टू इंक्वायर इन दी सिक्योरिटी लैप्सेस, जो कि PM पंजाब विजिट हुआ था, अभी हाल फिलहाल की बात है। और इंदु मल्होत्रा कमेटी जो थी ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी सेम इशू को समझने के लिए कि PM सिक्योरिटी में क्या ब्रीच हुई इन पंजाब। फिर के राजा रमन कमेटी थी, एक तरीके से टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप था ऑन 6G फॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। रतन P वटल सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी, आई होप आपको पता है सेंट्रल विस्टा क्या है।
धर्मेंद्र प्रधान निपुण भारत स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर निपुण भारत मिशन। फिर राजीव गौबा को याद रखना, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इट वाज सेट अप टू रिव्यू एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीएम गति शक्ति। विवेक देबरॉय 7 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हो, टू दी प्राइम मिनिस्टर। और फिर गोपाल कृष्ण पिल्लाई कमिटी टू डिटरमाइन द रोड टैप रेट्स फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एसईजेड्स एंड ईओयूज। ये सब कमिटीज के बारे में हल्का फुल्का याद रखोगे तो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल बी एबल टू डू मोर क्वेश्चंस इन्फॉर्म्ड गेसिंग के थ्रू, क्योंकि इन्फॉर्म्ड गेसिंग तुक्का मारने से नहीं आती है। ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे रिलेटेड वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबकॉन्शियस में आपके पास अच्छे पॉइंट्स होंगे, यू माइट रिमेंबर समथिंग। Right, so I hope you enjoyed watching the video. The PDF notes for this topic and all the other topics in the SPR series are available on the Sanjo app, both for Android and iOS. Telegram पे हमें जाके फॉलो कर लो, वहाँ पर भी सारी PDF आ रही हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन हो रही है, बहुत कुछ वहाँ पर हो रहा है। All right, see you in the next video. Thank you.